वीडियो के जो गैजेट्स हैं वो आप देख के एक बार सोचेंगे कि ये क्या है। मतलब एक से बढ़कर एक ऐसे गैजेट्स हैं जो आप सोच सकते हैं कि ये तो अच्छे काम में होते हैं, फिर आपको दिमाग उल्टा चलता है कि इससे तो बुरा भी काम भी हो सकता है। फिर आप सोचेंगे कि मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा आदमी हूँ। हमारा जो सबसे पहला वाला गैजेट है वो आपको अगर एक बार पहली नज़र में जैसे ही आप उसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये वाला गैजेट भी बैन हो सकता है, पर ये वाला गैजेट बैन है। देखने से ये आपको लगेगा कि कोई गेम पैड है उसकी तरीके से लगेगा, पर ये वो नहीं है। ये वायरलेसली आपके वाईफाई को, फ़ोन को, किसी को भी हैक कर सकता है। आपका नेटवर्क कवरेज जो भी है उसे कनेक्ट करेगा अपने डिवाइस से। अपना जो डिवाइस है वो अपने आप कनेक्ट करेगा और आपका जो फ़ोन है, आपका जो डाटा है वो ऐसे गायब कर सकता है ये। और इसकी जो लुक है उस पे मत जाना। मतलब अगर आप इसे नॉर्मली आंखों से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस काम में आता है, पर अगर आपको पता है ये किस काम आता है तो आप बचे हुए हैं। हमारा जो सेकंड गैजेट है वो एक टॉर्च है। मतलब आप सोचोगे कि टॉर्च टॉर्च कब से इलीगल गैजेट या बैन गैजेट की कैटेगरी में आ गया। तो हर टॉर्च नहीं आता, पर ये वाली जो टॉर्च है ये स्पेशली आती है क्योंकि ये जो टॉर्च है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। क्योंकि इस टॉर्च में आपको 2300 लुमिनन की पावर मिलेगी और ये टॉर्च हीट भी जनरेट करती है। मतलब इससे कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि उन्होंने इस पर अंडा रखा और अंडा भी बॉईल हो गया। मतलब इसकी जो हीट है ये काफ़ी ज़्यादा ही जनरेट करती है। मतलब जो कार में कई देर कार चलाने के बाद में जो साइलेंसर पे हीट होती है वैसी सी होती है, जिसके कारण आपके लगने की या और कई चीज़ों की होने की समस्या हो सकती है। मतलब पावरफुल तो बहुत ज़्यादा है ये टॉर्च, पर इसकी जो हीटिंग इशू है, मतलब इसका जो हीट है वो थोड़ा सा, मतलब मान लीजिए आप कहीं कैंपिंग पे गए, आपको पता नहीं कि ये वाली टॉर्च हीट होती है और आपने इसे टेंट में लगा लिया। टेंट में मान लो रात को आपका हाथ लगा और ये टेंट के लग गई, तो सुबह तक टेंट गायब। क्या सोचोगे, रात को तो यहाँ पर टेंट था, कहाँ गया? फिर आप नीचे देखोगे, उल्ले ये क्या होगा। मतलब ऐसी समस्या हो सकती है क्योंकि ये जो टॉर्च है ये काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करती है। मतलब अगर आपके पास होगी तो ये 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट को जनरेट कर सकती है, जो कि एक इंडिकेटर में काफ़ी ज़्यादा हाई पर आ जाते हैं। तो ये एक तरीके से इस कैटेगरी में बैन है। मतलब ये यूज़ करना ख़राब नहीं है, पर इसे कहाँ पर यूज़ करना है वो आप अपने हिसाब से देखना है। इंडिया में तो देखो आपको पता है कि जो गन्स है वो सारी बैन है। मतलब कई गन्स है जो CO2 पावर्ड है वो बैन नहीं है, पर नॉर्मली जो लगभग सभी गन्स है वो सिविलियंस के लिए बैन है। मतलब आप अभी जितने भी आपने बैटल रॉयल गेम देखे हैं उसमें जितनी भी गन है उसमें एक दो को छोड़ दो, बाकी कोई भी गन आप नहीं रख सकते अपने पास। पर जो अमेरिका है उसमें ऐसा नहीं चलता, तो वहाँ पर ये वाली जो गन्स है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब पहले के ज़माने में तो ओरिजिनल भी चलती थी, पर अभी थोड़े से पब्लिक सेफ्टी के हिसाब से उसे कानून को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ये वाली जो गन है ये वैसे तो एक पेपर गन है, पर इसकी जो पेपर स्लिंग है वो काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब अगर आपके पास कार्डबोर्ड है तो ये कार्डबोर्ड को भी चीर देगी। इसकी जो पावरफुल बुलेट चलती है, जो कि होती तो पेपर की है, पर जो लगती है तो दर्द भी करती है। कई बार तो आपने फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव कई प्रकार की देखी होगी, कई अलग अलग टाइप की देखी होगी, पर ये वाली जो पेन ड्राइव है, ये वाली पेन ड्राइव आपने, मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि आपने ये कहीं नहीं देखी होगी। मतलब ये वाली जो पेन ड्राइव है अगर आप इसके पास है ये और आपकी नहीं है तो भी आप इसे यूज़ में नहीं ले सकते। मतलब ये पेन ड्राइव आपकी है और आपको कहीं गुम जाए तो दूसरा वाला इस पेन ड्राइव को यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले इसे अनलॉक करना होगा। मतलब इसके जो बाहर एक फिजिकल नंबर लॉक लगाया हुआ है, लगा ही हुआ आता है, तो उसे अनलॉक करना होगा। फिर इसके बाद में आप इसको फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव की तरह यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये एक पेन ड्राइव है। हमारा जो फिफ्थ गैजेट है वो वैसे तो जिस कंपनी ने बनाया था वो तो सही इंटेंशन से बनाया था, पर उन्होंने इसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देखे कि वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ये एक फ्लेम थ्रोवर ड्रोन है, जो कि काम तो वैसे कहीं पर आपको आग लगानी है कि छोटी मोटी जगह पर जहाँ पर आप नहीं जा सकते, वहाँ पर आपको कचरा जलाना है, तो उसके लिए वगैरह के लिए काम में आता है। पर कई लोग इसे और कई कामों के लिए यूज़ में लेते हैं। मतलब मान लीजिए आप अभी आपके पास एक बड़ा सा खेत है, उसमें आपके यहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता लग गया, अब आप उनको हटाना चाहते हैं पर आप पास में नहीं जा सकते, तो इसको भेज के आप उससे कर सकते हैं। पर लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका गलत यूज़ करने लग गए। मतलब एक फ्लेम थ्रोवर है वो भी ड्रोन के साथ में, तो क्या क्या नहीं कर सकते लोग, अब आप ही सोच सकते हैं तो कि क्या क्या बुरा काम नहीं हो सकता इससे। मतलब लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या आया, क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया, और लोग हो जाएंगे।
देखो बचपन में गुलेल से तो हम लोगों ने सभी ने खेला, मतलब जो हमने बचपन में गुलेल बनाई थी, जो पेड़ों से काट के उस पर दोनों तरफ रबड़ बांध के, वो वाली गुलेल तो हमने चलाई थी। वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं होती, पर ये वाली जो गुलेल है ये बनाई तो उसी काम के लिए गई थी, पर इसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आपने कट्टा देखा होगा नॉर्मल सिंगल शॉट गन, उसमें जितनी पावर जनरेट होती है सेम टू सेम उतनी ही पावर इस स्लिंग शॉट में जनरेट होती है, जो कि एक कंसर्निंग चीज़ है। मतलब मान लीजिए आपने मजाक मजाक में इसे स्लिंग शॉट से हाथ में लगाया और आपने चलाया ऐसे थैं, और अगले वाले को लगा तो अगले वाले के खून भी आ सकता है, उसके कोई गहरा घाव भी हो सकता है इससे। और अगर आपने इसमें पत्थर डाल के लगाया फिर तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जो पावर जनरेट होती है, मतलब इसको आप अलग तरीके से लगाया होता है। उसको तो हम ऐसे पकड़ते थे, उसको यहाँ पर ऐसे वी शेप का वाई शेप का होता था, उसे ऐसे पकड़ते थे। पर ये वाला जो है ये यहाँ पर आपके हाथ पे आएगा, फिर आप ग्रिप पकड़ के आराम से करोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट होती है। कई जो स्पेसिफिक प्लेसेस हैं वहाँ पर इसे बिल्कुल ही बैन कर दिया गया, मतलब इससे हार्म हो सकता है लोगों को। डैगर तो आपने कई प्रकार के देखे होंगे, मतलब आपने छोटे छोटे नाइफ तो कई प्रकार के देखे होंगे, पर ये वाला जो नाइफ है ये एक तो शार्प काफ़ी ज़्यादा है, और आप इसे अनबॉक्सिंग करने के लिए या फिर किसी कैंपिंग में जाओ तो उससे में भी यूज़ में ले सकते हैं। उसके अलावा आप इसे अपनी सेफ्टी के हिसाब से भी यूज़ में ले सकते हैं। मतलब कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा इसको चेंज करना है और ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है। मतलब आप इससे अपनी जान को बचा सकते हैं। मतलब कोई पीछे पड़ा हो तो इसका स्विच चेंज करो और थें थें करके उसको वो भी कर सकते हैं आप। पर लोगों को, सही लोगों तक सही चीज़ें नहीं पहुंचती, उससे पहले बुरे लोगों तक सही चीज़ें पहुंच जाती है, और फिर वो अच्छी चीज़ों को बुरा करके बुरा बना देते हैं। फिर लोग अच्छी चीज़ को बुरा मान लेते हैं और बुरी चीज़ तो बुरी होती है। तो ऐसा सब कुछ हो जाता है, फिर हमारे को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है। कंपनी ने तो उसे अच्छा बनाया था, पर लोगों ने उसे बुरा बता दिया। फिर बुरे लोग अच्छी चीज़ों को बता के बुरी चीज़ें बेचते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। हमारा जो लास्ट वाला गैजेट है वो एक ऑल इन वन गैजेट है। मतलब आपको इसमें बोतल ओपनर मिल जाएगा, आपको इसमें कटर मिल जाएगा, आपको इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा, आपको इसके अंदर नट ओपनर मिल जाएगा। इसी प्रकार से लगभग आपको 20 से 30 टाइप की चीज़ें, आपको अलग अलग चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी, जो कि एक कॉम्पैक्ट साइज़ में आपको ऑफर करता है। तो ये लोगों के पास हो तो काफ़ी अच्छा है। पर अब आप देख सकते हैं कि हर जो अच्छी चीज़ होती है उससे लोग बुरी में भी काम में ले सकते हैं। मतलब अभी मैंने जो ये चीज़ें बताई ये काफ़ी अच्छा है। ये मतलब ये वाला जो गैजेट है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पर अब आप सोचेंगे कि इसे बुरे तरीके से कैसे काम में ले सकते हैं, तो कई तरीके से ले सकते हैं, वो मैं आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि अब मैं बता दूंगा तो आपका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि आप फिर सोचेंगे ही नहीं। तो आप सोचो और मेरे को कमेंट में बताओ कि क्या क्या हो सकता है। मैं उनको एक बार पढ़ूंगा और फिर हाइड कर दूंगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें पब्लिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बस इतना ही था। मतलब आज का वीडियो काफ़ी हो गया है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।